हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का किशोरी जी और कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, तो आप लोग लास्ट तक देखना। और अभी सुबह के 7:30 हो चुके हैं, तो हमारी किशोरी जी और लाला की सुबह हो रही है। तो सबसे पहले मैंने किशोरी जी को जगाया और उसके बाद मैंने लाला को उठाया। और देख सकते हो हमारे दोनों बच्चों की सुबह हो रही है। तो मैंने किशोरी जी को लाला के पास बैठा दिया और उनका बिस्तर सही किया। उसके बाद उन्हें जल पिलाना था मुझे, तो मैं जल लेके आई और अपने लाला और किशोरी जी को अब जल पिलाऊंगी। साथ ही मैं बैठी थी, आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे बच्चे लग रहे हैं। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, सच में बताऊँ तो बहुत प्यारे। और मैं दिन भर कहती रहती हूँ कि हमारी ही नज़र न लगे। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद आप लोगों को तो पता ही है कि स्नान करवाती हूँ। तो उसके साथ ही मैं उनके साथ बैठ के थोड़ा सा बातें करती हूँ, उसके बाद ही स्नान करवाती। तो पहले मैं अब दोनों बच्चों से बातें करती हूँ, उसके बाद स्नान करवाने ले जाती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मैं बैठी थी और थोड़ी देर तक बातें करते हुए कान्हा और किशोरी जी से कि लाला ऐसा है, और मतलब ढेर सारी बातें करने के बाद मैं लाला को ले आई अब स्नान करवाने। तो ये देखो लाला आ गए हैं, बैठ गए। और लाला से मैं बोल रही थी कि चलो आज मैं आपको स्नान करवा देती हूँ। तो लाला कह रहे नहीं, सबसे पहले आप राधा को स्नान करवाओ, उसके बाद मुझे करवाओ। और नहीं, मैं कह रही थी नहीं, आपको पहले स्नान करवाऊंगी फिर राधा को करवाऊंगी। लेकिन कान्हा तो बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे नहीं नहीं मैं नहीं स्नान करूंगा, पहले राधा को स्नान करवाओ। लेकिन मैं भी मैया हूँ, मैं भी सुन नहीं रही थी। मैंने बोला नहीं, सबसे पहले तो आप ही स्नान करोगे, उसके बाद मैं राधा को स्नान करवाऊंगी। आप चलो बैठ जाओ अच्छे से। और तब लाला देखो थाली में बैठ के घूमने लगे। मैंने कहा लाला बहुत ज़्यादा आपकी नौटंकी हो गई है, और अब चलो सबसे पहले तो स्नान कर लो, उसके बाद आज बहुत ही प्यारा संडे है और मैं आज आपका बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करूँगी। तो कान्हा श्रृंगार के नाम से बहुत जल्दी मान गए और फिर कह रहे ठीक है, अगर आज आप मेरा प्यारा श्रृंगार करोगे तो स्नान करवा दो। मैंने कहा हाँ, मैं आज आपका बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करूँगी। तो लाला हमारे मान गए। और फिर मैं अब लाला के कपड़े उतार रही थी स्नान करवाने के लिए। तो मैंने उनका कुर्ता उतार दिया था और उनके कच्छे भी उतार दिए। और अब मैं लाला को आज स्नान करवाऊँगी। आज स्नान भी बहुत ही ख़ास है, क्योंकि लाला को आज मैं गोपी चंदन से स्नान करवाऊँगी। और लल्ला से बोल रही थी कि हम स्नान करवाओ। लल्ला कह रहे हाँ हाँ जल्दी स्नान करवा दो। तो सबसे पहले तो मैं सादे जल से स्नान करवा रही हूँ, उसके बाद मैं कान्हा को आज गोपी चंदन से स्नान करवाऊँगी। तो मैंने गोपी चंदन ले लिया था। और सच बताऊँ तो आज संडे था, तो मैंने कहा चलो आज फ्री है तो कोई बात नहीं, अगर लेट लगेगा, वैसे टाइम होता है तो टाइम जल्दी जल्दी काम मतलब स्नान श्रृंगार होता है। लेकिन आज मैं थोड़ा लेट भी उठी थी, उसके साथ ही उनका श्रृंगार हो रहा था। और आज मैं बेफिक्र थी कि चलो संडे है, टिफ़िन उफ़िन बनाना नहीं है, तो जल्दी से स्नान करवा दूँगी, श्रृंगार कर दूँगी और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये इधर मैं उनको गोपी चंदन से पूरे फेस पे लगा के उनका बहुत ही प्यारा सा, पहले तो चंदन पूरे बॉडी पे लगा देती हूँ, उसके बाद दोनों हाथों से उनको मलती हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है जैसे छोटे बच्चों को माँ अपने साबुन से स्नान करवाने के बाद अच्छे से क्या बोलते हैं मैल छुटाती हैं, वैसे ही मैं आज कान्हा का कर रही थी कि कान्हा आज मैं आपको अच्छे। और कान्हा को ये देखो स्नान करने का कैसा मूड हो रहा था। कान्हा कह रहे थे बस मुझे थोड़ा सा करो। मैंने कहा नहीं, आज आपको मैं अच्छे से स्नान करवाऊंगी, और संडे है, संडे को तो आपको अच्छे से स्नान करवा सकती हूँ। वैसे मैं जल्दी जल्दी आपको स्नान करवाती हूँ। देख सकते हो आप लोग कैसे मैं नाक सर जैसे उनका प्यार से वो कर रही थी। लेकिन सच बताओ तो हल्के हाथों से कर रही थी कि लाला को कोई दिक्कत ना हो और लाला मेरे सुंदर चमकने लगे। तो मैं ऐसे कर रही थी। और इधर देखो लाला को
कितने प्यारे लग रहे थे। और मुझे ऐसा लगा लाला जैसे छोटे बच्चों की तरह आस आ गई हो। ये देखो आँख में, मैं सच में बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। ये देखो मैं पोंछ रही थी, फिर मैंने कहा नहीं अब मैं बहुत कुछ नहीं मतलब अब मैं वो नहीं करूँगी, सिर्फ हल्का करके अब मैं वो कर दूँगी। और मुझे सच में ऐसा फील हुआ कि जैसे कान्हा के आँखों में आंसू आ गए हैं। तो मैंने फिर कहा नहीं अब रहने दो, मैं स्नान करवा देती हूँ आपको, अब रहने दो, अब बहुत हो गया है। ये देखो इस गोपी चंदन के स्नान करवाने के बाद लाला की एक चमक इतनी प्यारी आती है कि सच बताओ आप लोग भी अगर हो सके तो गोपी चंदन से ही स्नान करवाया करो। हफ्ते में 1 या 2 बार तो स्नान करवा ही सकते हो। इससे क्या होता है हमारे जो लड्डू गोपाल होते हैं उनमें चमक आ जाती है और अच्छे भी लगते हैं। और ये देखो हमारा लाला, और सही बताएं तो ना ऐसे वो देख के फिर मैंने कहा चलो अब आपको ज़्यादा मलूँगी नहीं, बस स्नान करवा देती हूँ थोड़ा सा। और लाला खुश हो गए। मैंने कहा चलो अब आपको ज़्यादा नहीं वो करूँगी। अभी भी चंदन थोड़ा सा लगा था, मैंने कहा चलो पोंछने से चला जाएगा। और लाला को खुश करना है भाई, ऐसे थोड़ी ना, नहीं तो फिर कल, अभी तो आज नहाने में नखरे कर रहे थे, कल तो बोलेंगे नहीं मैया मुझे स्नान नहीं करना है। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा ही स्नान करवाती हूँ। उसके साथ ही मैं लाला को स्नान करवा दी थी और ये बैठा दी थी उनको। और रुमाल से मैं पोंछ रही थी लाला को, क्योंकि रुमाल बहुत हल्का होता है, उसी से उनका फेस में साफ़ कर रही थी। थोड़ा उनका चंदन इधर उधर हो रहा था, मुझे लगा क्या हुआ, तो चंदन थोड़ा सा निकल रहा था तो मैंने हट वो कर दिया। उसके बाद लाला को रुमाल के द्वारा बहुत ही प्यार से मैंने पोंछा। और पोंछने के बाद उनके कमर में, क्योंकि कमर पे पहने हुए हैं कमरबंद, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी लगा रहता है, तो मैंने कहा हर जगह पोंछ देती हूँ। उसके बाद मैं आज आपका बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करूँगी लल्ला। और लल्ला श्रृंगार के चक्कर में जल्दी से स्नान कर लिया, नहीं तो बहुत ही नखरे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा लाला को चंदन मतलब इत्र का मालिश कर दूँ। मालिश करने के बाद फिर मैं लाला को श्रृंगार करती हूँ। तो ये देखो सबसे पहले तो मैं लाला को पोंछने के बाद इत्र का मालिश करूँगी और फिर श्रृंगार करूँगी। और आज का हमारे लाला और लाली का बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाला की ढेर सारी वीडियो देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, साथ ही राधे राधे लिख दीजिएगा। और हमारी आपको डेली रूटीन वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। और साथ ही मैं लाला को पैजामा दे रही हूँ कि लाला आप जल्दी से पहन लो। लाला ने यूँ पहन लिया और फिर मैंने कहा आप रुको मैं आपको अब कुर्ते पहना देती हूँ। तो लाला ने कहा नहीं ऐसे ही रहने दो, आप श्रृंगार कर दो। मैंने कहा आजकल तो आप बहुत ही नखरे करने लगे हो, नहीं आज प्यारा सा कुर्ता मैं आपके लिए पहना देती हूँ और राधा का और आपका मैचिंग भी हो जाएगा। तो मैं लाला मतलब जो भी है किशोरी जी को मैं आज सेम ऐसे ही पहनाऊँगी, थोड़ा हल्का रहेगा लेकिन रहेगा आसमानी ही, ये गड्ढा आसमानी है वो हल्का रहेगा लेकिन पहनाऊँगी सेम। तो अभी लाला का हमारे फाइनल कुर्ता हो गया था और ये देखो मेरा सुंदर सा बेटा तैयार हो गया था और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना आज सभी लोगों को सुबह सुबह कान्हा के चरण दर्शन करवा दे, और चरण दर्शन करवा ही दिए थे आप सभी को। और उसके बाद अब लाला को श्रृंगार की बारी थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी अब लाला का श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि श्रृंगार करने के बाद और काम है, किशोरी जी भी वेट कर रही हैं। तो ये देखो मैं लाला को आज ये वाला ज्वेलरी पहना रही हूँ जो कि लाला के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तो मैं आज पहना रही हूँ। उसके बाद तुलसी माला पहना रही हूँ जो कि सबसे ज़रूरी है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अब कान्हा को बाल पहनाती हूँ, तो उसके पहले मैंने कान्हा को ये देख सकते हो आप लोग बाल पहनाया। और आज कान्हा को आजकल मैं चांदी की मुकुट लाई हूँ, तो सोच रही हूँ अभी नया नया है तो कान्हा को मैं चांदी की ही मुकुट पहनाऊँ, तो पहना रही हूँ। और वो उससे पहले मैंने कहा चंदन पहले लगा देती हूँ फिर मुकुट बांधती हूँ, तो मैंने कान्हा को चंदन भी लगा दिया था। और चंदन लगाने के बाद ये मैंने मुकुट लाया और अपने कान्हा को पहना दिया। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, और सच बताऊँ तो जैसे मैंने चाहा था मुकुट वैसे ही मिला था मुझे और बहुत ही प्यारा लग रहा था।
तो मैंने कहा चलो अब कान्हा को मैं श्रृंगार कर दिया है, फाइनल लुक लाला का आ गया है, तो मैं कान्हा को परफ्यूम लगा देती हूँ, क्योंकि कान्हा को बिना इत्र लगाए मैं कभी भी नहीं वो करती हूँ। तो मैंने कान्हा को इत्र लगा दिया। उसके बाद मैंने सोचा दर्पण भी दिखा देती हूँ कि देखो आज मैया ने आपका कितना प्यारा श्रृंगार किया। मैंने बोला था लाला को कि आपका बहुत ही प्यारा श्रृंगार करूँगी, तो देखो मैंने आपका बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार किया। ये देखो लाला ने फेस देख लिया और लाला खुश भी हो गए। ये देखो कितने खुश हो गए, दर्पण देखने के बाद और ही खुश हो गए थे। और सच बताऊँ तो लाला की जब खुशी देखती हूँ तो बहुत ही प्यारा लगता है। साथ ही में लाला की नज़रें उतार रही थी और लाला से कह रही थी कि आज आपको किसी की नज़र न लगे। फिर मैं मोर पंखी से लाला की नज़रें उतारने लगी कि मैं अपने लाला की नज़रें उतार दूं। और सच बताऊं तो अच्छा लगता है ये चीज़ें करने में, और बहुत ही मन को खुशी होती है कि हमारे लाडले को किसी की नज़रें न लगे, हमारी भी न लगे। उसके बाद मैं किशोरी जी को स्नान करवा दिया था और उनको मैंने ब्लाउज़ पहना दिया और अब इत्र उनको भी लगा रही हूँ मैं। अब मुझे राधा जी को पता नहीं है कि इत्र लगाते हैं कि नहीं लगाते, लेकिन मैं कान्हा को लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद राधा जी को भी लगाते हैं, हमारी किशोरी जी को भी लगाते हैं, तो मैं उनको भी इत्र लगाती हूँ। और साथ ही मैंने उनको अभी उनका श्रृंगार मतलब बहुत ही आज प्यारा सा श्रृंगार करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ये हरियाली तीज का वीडियो जैसे होगा, बहुत ही प्यारा था। मैंने हरियाली तीज में नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो मैंने कहा कान्हा का और किशोरी जी का आज क्यों ना मैं अच्छे से मनवा दूँ। तो मैं बहुत ही प्यारा सा आज किशोरी जी का भी श्रृंगार करूँगी। लाला का तो आप लोगों ने देख ही लिया है, बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हुआ है। तो मैं अभी किशोरी जी को घंघरिया पहना रही थी और उनका फाइनल लुक आपको अभी कुछ देर बाद दिखेगा। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके श्रृंगार कर रही थी और सच बताऊँ तो देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा सा ये ड्रेस लग रहा है। मुझे लगता है हमारी लाडो रानी को हल्के ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैंने हल्के ही ड्रेसेस पहनाए हैं आज और हल्के कलर पे। तो ये हमारी किशोरी जी ड्रेस पहन चुकी हैं और अब है श्रृंगार की बारी। तो श्रृंगार तो मैं बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करने वाली हूँ और आप लोग भी कमेंट में बोलोगे कि बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हुआ है। तो मैंने सबसे पहले तो उनके कान के कुंडल पहना रही हूँ और उसके बाद फिर मैं उनको श्रृंगार करूँगी। तो कान का कुंडल भी एक प्रकार का श्रृंगार ही है। तो मैंने कान के उनके छोटे छोटे कुंडल पहना दिए थे और फिर मैं हाथों में कड़े पहना रही थी। वैसे वो चांदी की पहनी हुई है, फिर भी नजरिया पहनी है, चांदी की पहनी हुई है और मैंने साथ में चूड़ा भी पहना दिया क्योंकि अच्छा लगता है जब हाथ भरे होते हैं। तो मैंने का अब बहुत ही प्यारी लग रही थी। वैसे अभी आधा अधूरा श्रृंगार बकाया है और ये पहना रही थी मैं हार, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है हमारी किशोरी जी के ऊपर। और मैं देख रही थी कि कैसे पहनाऊँ, कैसे अच्छा लगेगा। फिर मुझे आया कि नहीं, जिस हिसाब से मैं पहनाऊँगी वो वैसे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं आज वैसे ही पहनाऊँगी जैसे मुझे पहनाना है और आज का श्रृंगार मैं बहुत ही प्यारा करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों को लाला और किशोरी जी की डेली रूटीन वीडियो दिखाने के लिए। वैसे आजकल मैं खुद ही नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आजकल मेरी तबीयत नहीं सही है, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अभी इधर मैंने किशोरी जी को हार पहना दिया था, तो मैं बाल पहना रही हूँ। तो उससे पहले मैं उनको चिपकाने वाला, उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, तो वो लगाती हूँ कि हम लगा देते जिससे बाल इधर उधर नहीं होता, परफेक्ट बैठता है। ये देखो आप लोग कैसे बस हल्का सा लगाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगा दी कि अच्छे से बैठेगा तो बाल भी अच्छी सी लगेगी। और ये फिर मैंने बाल लाया और अपनी किशोरी जी को बाल भी पहना रही थी। और सच बताए तो ये देखो अभी से ही कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी किशोरी जी, और हमारी किशोरी जी को नज़र ना लगे, बस सबको अपनी कृपा बरसाते रहे, मुझ पे भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं उनकी हर जन्म में उनकी दास बनूं, उनकी सेवक बनूं
और हमेशा मैं उनका साथ मिले। तो मैं यही सोचते सोचते उनको अब उनका नाक का टीका पहना रही थी, नथ पहना रही थी। नथ जो है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। और इसी का सेट है, आपको पता ना होगा तो मैं बता दूं, हार का सेट ही है और बहुत ही प्यारा लगता है जब भी पहनाती हूँ। एक नोज़ पिन की तरह लुक देता है जो कि बहुत ही प्यारा मुझे लगता है। सच बताऊँ, सच बता रही हूँ कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसके बाद मैं किशोरी जी को आज जूड़ा भी बनाने वाली हूँ बाल में, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना कि मैं कितना सुंदर, मतलब वही कहते हैं ना, जैसे हम लोग तैयार होते हैं तो 1 घंटे लगता है, वैसे किशोरी जी का भी जब मैं श्रृंगार करती हूँ तो बहुत ही टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन क्या किया जाए भाई, श्रृंगार तो करना है हमारी लाडो रानी का, और करते भी हैं। ये देखो यहाँ पे मैं पिन अप कर रही थी और लगा रही थी। उसके बाद मैं सोच रही थी कि एक क्लिप लगा देती हूँ, क्लिप ज़्यादा बेटर रहता है और अच्छा भी लगता है। और सच बताऊँ तो अब मैंने सामने के थोड़े बाल खुले रख दिए हैं और अलग से मैं पिन अप कर रही थी। और सच बताई तो बहुत ही प्यारा लगता है जब, अभी तो आपको लग रहा होगा कैसा लग रहा है, लेकिन जब आप फाइनल लुक देखोगे तो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। और सच बताऊं तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था, तभी मैंने आज उनको उनकी मुकुट ना पहना के जूड़ा पिन बनाया था, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। मुझे लगा सभी लोगों को अच्छे लगेगा। और हमारी किशोरी जी को भाई कैसे भी श्रृंगार कर दो, बहुत प्यारी वो तो है ही है। और प्यारी होने की वजह से उनका अगर मैं हल्का भी श्रृंगार करती हूँ वो भी बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार लगता है उनका। और मैंने फाइनली उनका जूड़ा बना दिया था। और ये देखो अभी मैं उनको फिर भी जूड़ा सही कर रही थी और ये फाइनल जूड़ा उनका तैयार हो गया था। और अब हम सोच रहे थे मुकुट लगा दें उनका चांदी का, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, नहीं अच्छा लग रहा था। आप लोग भी देख सकते हो, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं, आज जब मैं वैसे स्ट्रेट बाल करूँगी तब मैं पहना दूँगी, तब अच्छा लगता है। फिर मैंने गुलाब की पंखुड़ियों वाली उनकी जूड़ा पिन लाई, वो जो कि बाल थोड़े इधर हो रहे थे तो मैंने सही किया। और सही करने के साथ ही मैं ये उनको जूड़ा लगा रही थी। देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा लग रहा है। सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। और अभी तो हमारी किशोरी जी का फाइनल लुक नहीं है, अभी आपको लगेगा फाइनल लुक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका भी फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी और आप बताना कि आप लोग को बताना कि कैसा लग रहा है। तो अभी मैंने किशोरी जी को मांग टीका लगा दिया है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने कहा ऐसे लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा। और ये देखो मैंने लगा दिया। उसके बाद हमारी किशोरी जी का ये है फाइनल लुक, जो कि मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताना। और अभी मैं अब किशोरी जी के ऊपर परफ्यूम लगाऊंगी, वो भी मोगरे का इत्र है, वैसे नॉर्मल परफ्यूम नहीं है, ये देख सकते हो आप, बेला का है। उसके साथ में दर्पण दिखाऊंगी, क्योंकि कान कभी कभी मैं साथ में दिखाती हूँ, कभी अलग। आज मैं अलग अलग ही तैयार कर रही थी तो मैंने कहा दोनों बच्चों को अलग अलग ही दिखा देती हूँ दर्पण, जिससे उनको पता चले कि उनकी मैया कितना प्यारा सा उनका श्रृंगार किया है। और मैं आज राधा रानी का भी नज़र उतार रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नज़र लगा हुआ है, तो मैंने कहा आज मैं दोनों बच्चों का उतारूंगी। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने कान्हा का तो नज़र उतार दिया था और मैं अब अपनी लाडो रानी का उतार रही हूँ। और सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारी किशोरी जी का कितना प्यारा सा श्रृंगार हुआ है। और जब जब मैं प्यारा श्रृंगार करती हूँ तो एक नेक्स्ट लेवल होता है कि फाइनल लुक ये है, बहुत प्यारा लग रहा है। दूसरे दिन करती हूँ उससे भी प्यारा लगता है और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैंने उस दिन उनका प्यारा सा श्रृंगार किया था कि आज किया था, और आज के डेट से पहले अच्छा श्रृंगार किया था कि आज किया था। और उसी बीच में मैंने एक किशोरी जी की छोटी सी शॉर्ट्स बना रही थी जो कि हमको अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा बना लेती हूँ। तो
तो ये मैं बना रही थी उनका, जो कि फाइनल लुक आप लोगों को दिखाना था। तो आप लोग बताओ कैसा है। और मैं किशोरी जी से बोल रही थी, बताओ आपने दर्पण देखा है, कैसा आपको श्रृंगार लगा। तो किशोरी जी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। तो मुझे लगा कि इनको तो उनका श्रृंगार पसंद आ गया है। और अब हमारे उनके भक्त बताएंगे कि आज का उनका फाइनल लुक कैसा है। और ये देखो, फिर इधर हमारे लाला आ गए, जो कि लाला के मतलब लाली के बाल खींच रहे थे, क्योंकि हमारे कान्हा की जो बंसी है और हमारी ठकुराइन लेके बैठी हुई हैं, तो ठाकुर जी पीछे से बाल पकड़ के खींच रहे हैं कि मेरी बंसी दे दो। और मतलब ऐसा है ना कि किशोरी जी इतनी खुश है और देने का मूड ही नहीं है कि मैं बंसी दे दूं, और इधर कान्हा बाल छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। और फिर मैंने कुछ तरह से मनाया उनाया, फिर उनकी बंसी मैंने दिला दिया, तो लाला भी खुश हो गए और साथ में बैठ गए। और देख सकते हो ये कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में हमारे दोनों बच्चे। और आज मैंने मतलब राधा जी का कितना प्यारा सा जूड़ा बनाया है, जो कि बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप लोगों को इनका श्रृंगार कैसा लगा आज का। मुझे तो सच बताऊं तो बहुत ही प्यारा सा लगा था। और अब बारी है आप लोगों की बताने की, और साथ में दोनों बच्चे बैठे हैं तो बताने में और भी सरल रहेगा कि आपको कैसा लगा आज का श्रृंगार। और फिर मैं आ गई थी दोपहर का भोग लगाने। तो आज मैंने कहा क्यों ना, बहुत दिन हो गए, तो मैं फ्रूट्स और ये मैंने इसमें पपाया, एप्पल, पनीर और एक आध फ्रूट और ऐड करके उनको फ्रूट्स बनाए थे। और इधर मैंने आटे का हलवा बनाया था। तो मैंने कहा आज दोपहर में मैं किशोरी जी और कान्हा को यही भोग लगाती हूँ तो अच्छा रहेगा। तो मैंने भोग में आज यही बनाया था। और किशोरी जी कान्हा जी खुश भी थे, देख सकते हो आप लोग कि भोग कितने प्यार से पा रहे हैं। और मैंने पास में रख दिया था, मुझे पानी लेना था तो मैंने कहा पानी ले लेती हूँ। उसके बाद तो मैंने दोनों बच्चों को साथ में खिलाया और ये देख सकते हो कैसे खा रहे हैं। और आप लोग देख ही सकते हो उनको पसंद है तो वो खा रहे हैं।
दोनों बच्चे भोग पा लिए थे और मैंने फेस वॉश उनका साफ़ कर दिया था। फिर मैंने कहा आज किशोरी जी को मैं झूला झुला देती हूँ। तो ये देख सकते हो हमारी लाडो रानी अकेले अकेले कितने प्यार से झूला झूल रही हैं। ये नहीं कि कान्हा को भी बुला ले, और अकेले अकेले झूल रही हैं, खूब आनंद ले रही हैं। मैंने किशोरी जी को बोला भी कि कान्हा को बुला लो, लेकिन कहीं नहीं, मैं पहले झूलूंगी फिर मैं कान्हा के साथ झूलूंगी। तो किशोरी जी इधर झूल रही थी। फिर हमारे लल्ला भी कम नहीं है, तो लल्ला ने भी कह दिया कि अकेले अकेले मैं भी झूलूंगा। तो ये भी देखो लाला भी अकेले अकेले ही झूल रहे हैं और कह रहे हैं मुझे अकेले झुलाओ, मैं राधे के साथ नहीं झूलूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको अकेले ही झुला देती हूँ। तो इधर दोनों बच्चों ने झूला झूल रहे हैं अकेले अकेले। उसके बाद मेरा मन था कि नहीं, मैं अपने दोनों बच्चों को साथ में झुलाऊँ। तो मैंने कहा आप लोग अकेले अकेले झूल लो, उसके बाद मैं साथ में दोनों बच्चों को झुलाऊँगी। तो ये दोनों बच्चों झूल चुके थे, तो फिर मैंने साथ में दोनों लोगों को झुलाया। ये देखो अब ऐसा अच्छा लगता है कि दोनों बच्चे साथ में झूलते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है, अच्छा लगता है। और मैंने दोनों बच्चों को साथ में झुला रही थी, और सच बताओ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैंने झुला रही हूँ। हरियाली तीज में झुलाई थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही थी कि मैंने दोनों बच्चों को बहुत ही प्यार से, और मैंने हरियाली तीज के दिन झुलाया था, अच्छी व्यवस्था भी की थी, लेकिन उसी दिन का तैयार हुआ है। लेकिन मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी और नहीं डाली थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो मैंने नहीं डाली थी। और आज देख सकते हो कैसे झूल रहे हैं दोनों लोग। और अब आ गई है शाम की बारी, तो अब दोनों बच्चों का लाला और किशोरी जी का कपड़े उतर रहे हैं, मतलब सॉरी माफ़ करना, मैं अब नाइट ड्रेस पहनाएंगे। और मैं सोच रही हूँ आज हल्के, मतलब कि ये होता है कि मैंने कान्हा को कुर्ता पैजामा पहनाया और किशोरी जी भी हल्का ड्रेस पहनी हुई है। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं बदलती नहीं हूँ, बस कपड़े और उनके गहने हल्के कर देती हूँ, जिससे उनको दिक्कत ना हो सोने में। और ये देख सकते हो आप लोग कि उनकी पगड़ी मुकुट और मैंने सारी ही उनकी ज्वेलरी उतार दी कान्हा की। और ये देखो हमारे कान्हा को तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। और मैंने कान्हा के श्रृंगार उतार दिया था, उसके बाद अब किशोरी जी के श्रृंगार भी मैं हल्के करूँगी। और फिर आप कान्हा और किशोरी जी को हल्के मतलब मैं क्या करती हूँ कि रुमाल को गीला करके फिर मैं रात्रि टाइम पोंछती हूँ, उसके बाद इत्र लगाऊंगी। और इत्र लगाने के बाद मैं दूध पिलाती हूँ, मतलब दूध पिला दी, उसके बाद मुंह पोंछी और उसके बाद सुलाती हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ। तो अभी मैंने जो चिपकाने के लिए इन्हीं का आता है, मुझे मिलता है, तो मैं वही लगा के उनके बाल चिपकाती हूँ। उसके बाद मैं उनकी ज्वेलरी मतलब कि हार निकाला, और इसके बाद मैं उनका नथ निकालूंगी। और आज मैं उसके पास चूड़ी निकाल रही थी, और मैं सोच रही थी कि आज मैं उनकी कानों की बाली नहीं निकालती हूँ, अच्छी लगती है। तो मैंने कहा आज हल्का है भी तो पहनी रहेंगी और बहुत ही प्यारी लगती है, तो फिर मैंने कहा नहीं निकालती हूँ। और इसी टाइम मैंने रुमाल लिया, रुमाल को गीला किया, और गीला करने के बाद फिर मैं कान्हा के हाथ पैर, किशोरी जी के हाथ पैर फेस पोंछती हूँ, क्योंकि दिन भर सजे रहते हैं। उसके बाद हमको भी हल्का फील होता है, वैसे ही लाला को भी होता है। तो मैं थोड़ा भूल गई थी, अपना नेल्स लगा रही थी, फिर याद आया नहीं लाला को लग जाएगा, तो मैंने सिर्फ हाथों के, उससे क्या होता है वो जो चंदन चिपकाने वाला होता है थोड़ा लग गया था, तो मैं निकाल रही थी क्योंकि कपड़े के पोंछने से नहीं निकलता। तो मैं थोड़ा सा गलती हो गई मेरे से, लेकिन फिर मुझे याद आ गया तो मैंने नहीं किया। उसके साथ ही फिर मैंने किशोरी जी को देख सकते हो बहुत ही प्यार से, लाला और किशोरी जी को मैं पोंछती हूँ गीले कपड़े से। और कपड़े आज हल्के थे तो मैंने नाइट ड्रेस नहीं पहनाई, यही कपड़े पहना दिए लाला और किशोरी जी को। और ये देख सकते हो उसके बाद मैं दोनों बच्चों को इत्र लगाऊंगी, क्योंकि बिना इत्र के तो उनको रात्रि में नींद नहीं आएगी हमारे लाला को। तो मैं अब इत्र लगाऊंगी लाला को, सबसे पहले तो लाला को लगाती हूँ, फिर उसके बाद किशोरी जी को लगाती हूँ। तो मैं इत्र ले आई थी और ये हाथों में लगा रही थी लाला को और किशोरी जी को।
तो सबसे पहले लाला को लगाई हाथों में, फिर उसके बाद किशोरी जी के हाथों में मैंने लगाया और अब उनके चरणों में मैं लगा रही हूँ, किशोरी जी के चरणों में। और देख सकते हैं आप लोग कितने प्यारे लग रहे हैं लाला, और खुश भी हैं। और कहते हैं दिन की सेवा कैसे भी करो, लेकिन रात्रि में अगर अच्छे से उनके ड्रेसेस उतार के, उनके हल्के करके उनको अच्छे से सुलाओ तो वो ठाकुर जी बहुत ही खुश होते हैं। लड्डू गोपाल हमारी श्री जी बहुत ही खुश होती हैं। तो मैं वैसे ही करने की कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए उतनी सेवा कर सकूँ जितना हमारी किशोरी जी का मन है, हमारी लड्डू गोपाल का मन है। तो मैंने उनके इत्र लगा दिए थे, इत्र का मालिश कर दिया था। और अब मैं गई थी दूध को गुनगुना करने की, दूध गुनगुना करके लाती हूँ, उसके बाद पिलाऊंगी। तो दूध थोड़ा गुनगुना ज़्यादा हो गया था तो मैं इधर बिस्तर लगा रही थी। और ये देखो आप लोग, मैंने बिस्तर भी उन दोनों लोग के लिए पिलो भी रख दिया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इधर मैंने उनके लिए बंसी भी कान्हा की रख दी है। और इधर मैं लेके आई दूध, मेरा भी ठंडा करवा लिया था, दोनों मतलब बड़े कटोरे में रख दिया, उसके बाद ठंडा किया तो हो गया था। और फिर मैं अब दोनों बच्चों को दूध पिलाऊंगी। और दूध पिलाती हूँ आप लोगों को पता है, क्योंकि अपने कपड़े में ना गिरा लें इसीलिए। और ये देखो किशोरी जी को, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, रुमाल लगा के पिलाती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है उनके कपड़ों में गिर जाता है। दूध पिला रही थी और आप लोग देख ही सकते हो, कान्हा तो बिल्कुल नहीं गिरा रहे हैं, लेकिन हमारी श्री जी गिरा रही हैं। इसीलिए मैं उन दोनों बच्चों को ऐसे पिलाती हूँ कि उनके कपड़ों में ना गिरे। और ये देखो मैंने उन दोनों बच्चों का फेस साफ़ किया और उसके बाद मैं दोनों बच्चों को जेल पिलाऊंगी। तो देख ही सकते हो आप लोग, डेली रूटीन करते हैं, अगर जो हमारी डेली रूटीन वीडियो देखते हैं उन सभी लोगों को पता है कि मैं क्या करती हूँ। तो मैंने लास्ट में पानी पिलाया और फिर मैं थोड़ा सा दोनों बच्चों का बातें भी करती हूँ, थोड़ा सा उनको प्यार करती हूँ। और ये देख ही सकते हो आप लोग। और उसके बाद अब मैं सुलाने ले चलूँगी। तो अगर जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और साथ ही राधे राधे भी बोल देना आप सभी लोग, क्योंकि हमारे कान्हा और हमारी श्री जी को राधे राधे बहुत पसंद है। तो जो कान्हा और श्री जी के भक्त है वो बिना बोले ही बोल देते हैं। और राधे राधे सभी को, राधे राधे।